वेलकम जी। पैसा कमाते हैं आप म्यूचुअल फंड से तो टैक्स देना होगा अब नए स्लैब के नए सिरे से, जो कि पोस्ट बजट 2024 अब आपको देना होगा। कैसे देना होगा ये, आइए म्यूचुअल फंड पर कैसे लगेगा टैक्स आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपकी मेहरबानी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर इसे शेयर करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकेंगे म्यूचुअल फंड का, क्योंकि अब म्यूचुअल फंड और ज़्यादा सही है। क्यों, कैसे लगेगा टैक्स देखें, स्क्रीन को देखिए सर। स्कीम 65% से ज़्यादा इक्विटी है अगर आपके स्कीम में, और होल्डिंग पीरियड अगर 12 महीने से कम है वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उस पर आपको देना होगा 20%। पहले देना होता था 15%। 12 महीने के ऊपर, 12 महीने के बाद अगर आप इस तरह से कोई विड्रॉल लगाते हैं, कैपिटल गेन होता है आपका, अब देना होगा LTCG 12.5%। हाँ, 1,25,000 तक की छूट इसमें तय की गई है, जिसका कि मैंने जिक्र पहले वीडियो में कर रखा है। 65% से ज़्यादा अगर डेट है तो होल्डिंग पीरियड संबंधी कोई रूल्स नहीं है सर। आपका जो इनकम है, जो आपने कमाया है, वो आपका इनकम के स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, जो कि अब नए स्लैब रेट आ गए हैं, वो हमारे बजट वाले वीडियो में, टैक्स वीडियो में सर देखिएगा, उस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा। हाँ, अब आती है बात ओवरसीज फंड की और कुछ हाइब्रिड फंड की। वहाँ पे होल्डिंग पीरियड सर 24 महीने का रखा गया है। 24 महीने से कम है अगर वो आपका विड्रॉल, तो आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, स्लैब रेट का मतलब आप 3 लाख से ऊपर वाले जो अभी स्लैब बनाए गए हैं, 3 से 7, 7 से 10, इस तरह से जो बनाए गए हैं, उसमें किस स्लैब में आप फॉल करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा। हाँ, अगर 24 महीने से बाद अगर आप कोई विड्रॉल लगाते हैं तो आपको LTCG काउंट होगा और 12.5% आपको टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की, क्योंकि वो लिस्टेड है। इस बार बड़ी चर्चा हो रही है लिस्टेड और अनलिस्टेड की भी। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑलरेडी लिस्टेड है, गोल्ड या सिल्वर ETF। तो इसमें क्या होगा, होल्डिंग पीरियड 12 महीने का गणित लगाया गया है सर इसमें। पहले 36 महीने का गणित लगता था उसमें, अब कितने का लगेगा, 12 महीने का। 12 महीने का नीचे है अगर तो STCG और 20% देना होगा, और 12 महीने के बाद अगर विड्रॉल लगाते हैं तो 12.5% का LTCG देना होगा सर। म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट पर कितना STCG देना होगा, स्कीम इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 महीने से कम है तो पहले 15% और अब 20% देना होगा। अब निवेशकों का सवाल कि क्या यह लागू कब से होगा, मैंने पहले से जो निवेश कर रखा है तो विड्रॉल लगाऊंगा तो क्या ये अभी से इम्पैक्ट में आएगा या बाद में आएगा, तो इसका जवाब है सर अभी से इम्पैक्ट में आएगा। आपने पीछे जो भी निवेश कर रखा है, आप आज के डेट में अगर आप लगाते हैं विड्रॉल तो आपको नए रिजिम के अकॉर्डिंग LTCG या STCG जैसा भी होगा देना पड़ेगा, यानी कि ग्रैंड फादरिंग नहीं होगी, रेट्रो इफेक्ट रहेगा। अब फिर भी आपको एक कंक्लूड करते हुए कहना चाहूँगा कि अभी भी म्यूचुअल फंड एकदम ल्यूक्रेटिव है। लोगों का SIP के ऊपर से भरोसा और ज़बरदस्त बढ़ गया है। कैसे, मैं आपको जस्ट एक कंपैरिजन दिखाता हूँ। सपोज करिए किसी ने 10,000 रुपये की SIP सिप लगाया म्यूचुअल फंड के अंदर, और उसी व्यक्ति ने अगर 10,000 रुपये का सपोज करिए उसने किसी भी इंश्योरर के साथ यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको बोलते हैं, उन्होंने परचेज किया सर, तो आप कहोगे कि सर यह कैपिटल गेन जो कि 10 से बढ़ के 12.5 हो गया है तो यहाँ पे कम रिटर्न आएगा। नहीं सर, आप आश्चर्य लगेगा आपको कि अभी भी म्यूचुअल फंड का SIP बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। कैसे, आंकड़े देखो सर, 10,000 की SIP लगा दी है 10 साल के लिए तो 12% CAGR के हिसाब से कितना रिटर्न आएगा सर, 1,20,000 आपका खुद का बनता है और 11,23,391 रुपये सर इसके ऊपर रिटर्न बना। तो टोटल सर कितना हो गया ये, 23,23,391 रुपये। अब इसमें आपके हाथ में कितना आएगा LTCG और सेस देने के बाद, आप देखो सर 11,23,391 रुपये इस पर कैपिटल गेन हुआ है आपका। तो अब चूंकि 1 साल से ऊपर का है तो इसमें 1,25,000 आपका डेबिट होगा, बच गया कितना, 9,98,391। अब इसके ऊपर सर आपको टैक्स देना है कितना, 12.5%, यानी 1,24,798 रुपये 87 पैसे। इसके ऊपर सेस लगा दो सर, कितना बन गया, लगभग 5,000 रुपये का। टोटल आपके हाथ में आएगा 23,23,391 में से 1,29,798 रुपये 87 पैसे गवर्नमेंट को दे दो टैक्स के, तो 21,93,593 रुपये आपके हाथ में आएगा। अब जो दूसरी तरफ आपने इसी 10,000 रुपये की एक यूलिप ले रखी थी, मैं ये मान लेता हूँ कि किसी भी इंश्योरेंस से क्यों ना हो आपको रेट ऑफ रिटर्न 12% ही आया है वहाँ भी, है ना, तो 12% ही वहाँ भी आया है, मगर चूंकि वहाँ पे GST बड़ा रोल प्ले करता है,
क्योंकि वहाँ पे SGST और CGST आप जो प्रीमियम दे रहे हो ना सर, उसके ऊपर 18% वहाँ पे कट जाते हैं शुरू से ही, हर इंस्टॉलमेंट पे आपके कट रहे हो वहाँ पे। यानी 10,000 में लगभग 8800 रुपये हर महीने की ही इफेक्टिव सिप आपकी हो रही है। तो 10 साल में 12% CAGR के हिसाब से सर मात्र 20,44,584 आपके हाथ में आते हैं, जबकि सिप जो म्यूचुअल फंड में कहीं भी आपने करी है वहाँ लगभग इसी रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 21,93,593 मोटा मोटी का ज़्यादा फायदा इस प्रोजेक्शन के हिसाब से दिख रहा है।